मेरा नाम है सचिन पटेल और आप देख रहे हैं अमर उजाला के लिए। और हमारे साथ इस समय बात करने के लिए जो यूपीएससी में 34वीं रैंक लाए हैं अभी जैन जी हैं। हम इन्हीं से जानते हैं किस तरह से इन्होंने पढ़ाई की और कैसे इस सफलता को हासिल की। सर पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो ये जो आपकी पूरी जर्नी रही इसको लेकर क्या कहेंगे? ओके, ये अच्छा क्वेश्चन है। जर्नी मैं कहूँगा अप्स एंड डाउन्स दोनों देखे मैंने। सिलेक्शन भी देखा फर्स्ट अटेम्प्ट में, और फोर्थ अटेम्प्ट में प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुआ तो वो भी देखा। फिफ्थ में फिर डर था कि मे बी लिस्ट में फिर नाम नहीं होगा, पर रैंक आई। तो जर्नी में अप्स डाउन्स थे, पर कहीं ना कहीं एक जुनून था करने का, तो वो हेल्प कर गया फाइनली। पहले से आप इतने जिम्मेदार पद पर हैं, प्रवर अधीक्षक पोस्ट ऑफिस में हैं, इसके साथ साथ कैसे आपने पढ़ाई को मैनेज किया और इस सफलता को हासिल किया? हाँ, मैं डिविजनल हेड हूँ यहाँ पे प्रयागराज में, इंडियन पोस्टल सर्विसेज में हूँ। और फ़िलहाल जो प्रयागराज में कुंभ हुआ उसमें भी काफ़ी इन्वॉल्वमेंट हुआ, तो एक जेन्युइनली प्रेशर था। पर वर्किंग आवर्स के बाद कुछ लिमिटेड आवर्स निकल गए पढ़ने के, और फिर लकीली बॉसेस सपोर्टिव हैं, तो क्रूशियल टाइम में जो छुट्टी अगर मैंने मांगी तो वो मिल गई। तो दोनों के मिक्स से कहीं ना कहीं हो गया। कितने घंटे पढ़ाई हो जाती थी इसके लिए? अच्छा, देखिए घंटों में ऐसा होता है कि कई बार आप एक दिन में 2 घंटे भी पढ़ रहे होते हैं, और अगर आपको टाइम मिल गया तो आप 8 घंटे भी पढ़ लेते हैं। तो फिक्स ड्यूरेशन नहीं होता, पर जब इनिशियली कोई कैंडिडेट स्टार्ट करता है तो एक जेन्युइनली उसका बनता है उतना टाइम देना, और यूपीएससी डिमांड भी करता है, क्योंकि आप पहली बार इतना सिलेबस कवर कर रहे हैं। तो वो 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे भी हो जाता है। पर इसको मिथ ना बनाए प्लीज़ कि इतने ही स्टडी आवर्स होते हैं, प्लीज़। तो बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है मीडियम को लेकर। आप कैसे देखते हैं मीडियम को, किस तरह से तैयारी करें बच्चे? अच्छा, आई थिंक आप का आशा है इंग्लिश और हिंदी मीडियम में जो डिफरेंसेस और वेरिएशंस होते हैं। हाँ, तो जैसे लार्जली आप देखते हैं कि इंग्लिश मीडियम के ही सोर्सेज वगैरह अवेलेबल हैं, हिंदी मीडियम में वो होता है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं डिफरेंस जो आता है वो यही आता है कि हिंदी मीडियम का सोर्सेज की अवेलेबिलिटी ना होना कहीं ना कहीं उनका जो कंप्लीशन होती है प्रिपरेशन में उसको हिंडर करता है, उसको अफेक्ट करता है। पर मुझे लगता है कि अब ये भी बदल रहा है, स्पेशली सोशल मीडिया के आने से। जिस तरीके से रिसोर्सेज डेमोक्रेटाइज हो रहे हैं और डाइवर्सिफाई हो रहे हैं, तो कोचिंग्स बहुत ज़्यादा हिंदी सर्कुलेशंस में निकाल दे रही है मटेरियल्स जो है। और फिर अब आप देख ही रहे हैं कि चैट जीपीटी और गूगल आ गया है, जो कि इन 1 मिनट में आपका पूरा हिंदी टू इंग्लिश कर सकता है। सोशल मीडिया की बात अगर करें तो इस तरह की तैयारी में सोशल मीडिया की क्या भूमिका होती है और कितना यूज करना चाहिए सोशल मीडिया के बच्चों? अच्छा, तो देखिए सोशल मीडिया एक फंडामेंटल पार्ट है हमारी लाइफस्टाइल का, हम इसको नहीं हटा सकते, और मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। इनफैक्ट आप इंटरव्यू स्टेज, मुझे लगता है 90% जो है वो सोशल मीडिया पे ही प्रिपेयर होती है। आपको कॉन्स्टेंटली न्यूज़ पढ़ना है, इंटरनेशनल और नेशनल जो भी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है सोशल मीडिया। पर हाँ, इसमें ये ज़रूर है कि आप क्योंकि बहुत ल्यूक्रेटिव भी है सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम ये सब, तो मुझे लगता है कि एक सिलेक्टिव कॉल लिया जा सकता है कि आपको जब प्राइम टाइम है तो एटलीस्ट ना देखें आप ये सब। स्पोर्ट्स में आप क्या लाइक करते हैं? स्पोर्ट्स में बहुत पहले क्रिकेट खेलता था, फ़िलहाल तो एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं हूँ स्पोर्ट्स में। और मनोरंजन के लिए आप क्या देखते हैं, किस तरह से अपने आप को खुश रखना, क्या करते हैं? हाँ, मुझे लगता है एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और थोड़ा सा मुझे लगता है कि वाइडर जनता इससे अग्री ना कर पाए, पर मनोरंजन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रिपरेशन का। वो आपको एक होता है ना, जब आप बोर हो जाते हैं तो आपको कुछ ब्रेक चाहिए होता है, ऐसे ही आप पढ़ाई में भी बोर होते हैं, तो वो ब्रेक लेकर के आप वापस और स्ट्रांगली कम बैक कर सकते हैं पढ़ाई में। तो जैसे मैं फॉरेन सिनेमा मुझे देखना पसंद है, और इसी के साथ मैं ब्लॉगिंग वगैरह करता था, और फिर टूरिज़्म भी एक इंटरेस्ट है ही कि मतलब तो वो भी कहीं ना कहीं हेल्प करा। पहले अटेम्प्ट से लेकर अब तक के जो ये लास्ट जो इतनी बड़ी सफलता हासिल हुई है, इसके बीच में आपने क्या कुछ सीखा? ओके, हाँ, दिस इज़ अगेन अ गुड क्वेश्चन। इसके बीच में मैंने ये सीखा कि कहीं ना कहीं सर्विस में आने से एक तो आप में थोड़ा सा डेप्थ आता है। आप जब स्टार्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके जो थॉट्स होते हैं वो उतने मैच्योर नहीं होते हैं, फिर आप प्रैक्टिकलिटी में आते हैं तो और मैच्योरिटी आती है। तो मुझे लगता है कि उसी तरीके से कहीं ना कहीं वैसे एवोल्यूशन मेरा भी हुआ, तो वो पर्सनालिटी एक थोड़ी सी उससे शाइन हुई है ज़रूर। और फैमिली बैकग्राउंड की अगर थोड़ी सी बात कर ली जाए तो किसकी सबसे ज़्यादा भूमिका रही आपके इस सफलता के पीछे? अच्छा, फैमिली से आई वुड से सबसे ज़्यादा भूमिका मेरे भैया भाभी की रही, जिन्होंने मुझे फाइनेंशियली और मोटिवेशन जो मेरे को शुरू से दिया वो बहुत इम्पॉर्टेंट रहा। माँ बाप सभी के लिए और मेरे लिए भी प्रेरणा का स्रोत है। तो
और हमेशा एक पॉजिटिव इकोसिस्टम दिया फैमिली ने कि डिस्पाइट नॉट एबल टू क्लियर द एग्ज़ाम इन मल्टीपल अटेम्प्ट्स आप करते रहिए, तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट आई बिलीव। थैंक यू। तो ये हमारे अभी जैन जी थे जिन्होंने अपनी पूरी कहानी, पूरी जर्नी, जो अब तक जो सफलता 34वीं रैंक जो हासिल किए हैं। तो आप देख रहे हैं अमर उजाला से सत्येंद्र के साथ कैमरामैन अतुल यादव जी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।